26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद जन गण मन अधिनायक की जय है भारती भाग विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक की जय है भारती भाग विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी यह गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वह हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत व सभी से ऊंचा हमसाया आसमां का वह संतरी हमारा वह पासिवा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां गुलशन है जिनके दम से रश के जना हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ए आबिरूद गंगा वह दिन है याद तुझको ए आबिरूद गंगा वह दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अभी तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा हमारा सारे
कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। इक़बाल कोई महरम अपना नहीं जहां में, मालूम क्या किसी को दर्द नेहा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। अब मैं प्यारी बहन यास्मीन साहिबा को दावते इस्तेज दे रही हूँ कि वह आवे और हम सामेईन के रूबरू अपनी तकरीर पेश करें। प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम लोग मदरसा तालीमुल इस्लाम के अहाता में इसलिए आए हैं पर परचम कुशाई की रस्म अदा करें। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान नाफिज हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक परचम कुशाई की रस्म अदा करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमेशा करते रहेंगे। यूँ तो भारत की आज़ादी में बहुत से लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन बाबा ए कौम यानी राष्ट्रपिता, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, आज़ादी भारत में उनका अहम रोल रहा है। जनाब महात्मा गांधी की कोशिश से और उन्हीं के अगुवाई में भारत आज़ाद हुआ था। गांधी जी बहुत ही नर्म दिल और सादा इंसान थे, सबों को साथ लेकर चलते थे। उनका नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर है भाई भाई। महात्मा गांधी को सबों ने मिलकर साथ दिया, तब जाकर हमारा भारत आज़ाद हुआ। यौमे जमहूरिया जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। वाह, बहुत खूब। ये भारत है सोने की चिड़िया ए कासिर, ये भारत है सोने की चिड़िया ए कासिर, मेरे लब पे यह गीत रहेगा हरदम, मेरा ये वतन सबसे उत्तम रहेगा। अब मैं इसके बाद प्यारी बहन रुखसाना परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वो आवे और हम सामेईन के सामने अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। इसी के तले हम लोग यहाँ पे, इसी के तले हम लोग यहाँ पे रहते हैं आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। है या तिरंगा ऐसा यारा, है या तिरंगा ऐसा यारा, सबके दिल को लुभाता है, ऐसा जलवा दिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको प्यार सिखाता है, प्यार का नगमा सुनाता है। ऐसी अक़ीदत के कायल थे, ऐसी अक़ीदत के कायल थे गांधी और आज़ाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। रंग हरा दिखला के सबको हरियाली दिखलाता है, खुशहाली बतलाता है।
सरख से कुर्बानी का जज्बा रग रग में भड़काता है, खूने दिल गरमाता है। उसकी सफ़ेदी अमन के हक में बनती है रूदा। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। तुझको बुजुर्गों ने ए भारत जानो दिल से चाहा था, तन मन तुझ पे लुटाया था। ताजमहल और लाल किले से रूप को तेरे सजाया था, ऐसा तुझको बनाया था। कैसे भुला पाएगी उनको उनकी ही औलाद। तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद। में आए हुए हैं। मैं अपनी तरह से मदरसा में आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। अभी आप हजरात मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीर समाअत कर रहे थे। अब मैं भी चाहती हूँ कि आपके सामने थोड़ी देर इत्तेहाद और आपसी मेल पर गुफ्तगू करूँ। जब आपस में मेल और मोहब्बत होती है तो ज़िंदगी गुजारने का मज़ा कुछ और होता है। यही परंपरा हमारे भारत में हमेशा रहा है। एक दूसरे का दुख दर्द खुशी और गम में हम लोग साथ रहते हैं। हर धर्म और हर मजहब का एहतराम करते हैं। इस मौका पर मोहब्बत की पैगाम देते हुए मैं यही कहूँगी, होठों पे मेरे कलमा भी रहे, दिल इल्लल्लाह पढ़ता भी रहे, हर यौम नमः जपता भी रहे, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, तस्वीर भी रहे, माला भी रहे, हिंदू मुस्लिम सब साथ रहे, हिंदू भी पिए मुस्लिम भी पी, पीने का मज़ा तब आए जब गंगा भी रहे जमजम भी रहे। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। दोस्ती पैदा करो, हुस्ने वफा पैदा करो, दोस्ती पैदा करो, हुस्ने वफा पैदा करो, है ज़रूरत अब वतन में एकता पैदा करो। अब मैं प्यारी बहन फरहत परवीन को मदऊ कर रही हूँ कि वह आवे और हम सामेईन के रूबरू अपनी तकरीर पेश करें। वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्ती पैदा करो, हुस्ने वफा पैदा करो, दोस्ती पैदा करो, हुस्ने वफा पैदा करो, है ज़रूरत अब वतन में एकता पैदा करो, है ज़रूरत अब वतन में एकता पैदा करो। 3 रंगों से तिरंगे को सजाए रखना, 3 रंगों से तिरंगे को सजाए रखना, जान दे देना मगर आन बचाए रखना, जान दे देना मगर आन बचाए रखना। खाक कहती है वतन की ये वतन वालों से, खाक कहती है वतन की ये वतन वालों से, शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना, शम्मा बलिदान की घर घर में जलाए रखना। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में दस्तूर हिंदी यानी संविधान नाफिज हुआ। उसी दिन से आवाम के जरिए बनाई हुई सरकार आवाम के लिए काम करने लगी। भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ हर मजहब मिल्लत और मुख्तलिफ कबीले और मुख्तलिफ जात के लोग रहते हैं। इसलिए एक संविधान की ज़रूरत महसूस हुई ताकि संविधान के जरिए बआसानी देश चलाया जा सके। संविधान लिखने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में हर मजहब और हर कबीले के नुमाइंदा शरीक थे। उस कमेटी का सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया।
कमेटी के जरिए हमारे देश का संविधान लिखा गया और लिखने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन दरकार हुए, तब जाकर हमारा प्यारा संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को नाफिज हुआ। संविधान में हर फर्द, हर मजहब और हर कबीले को आज़ादी से जीने का हक दिया गया। संविधान में यह भी लिखा है कि यहाँ किसी रंग, नस्ल और मजहब के साथ छुआछूत और भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ हर मज़ाहिब के लोगों के लिए अपनी इबादत गाहें होंगी जिसमें लोग अपने तरीके पे इबादत करेंगे। हमारा संविधान बहुत लचीला है। हम सब देशवासी संविधान का सम्मान करते हैं। अब मैं अपनी बातों को यहीं ख़त्म करती हूँ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियाँ, गुलशन है जिनके दम से रश्के जना हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा। अब मैं इसके बाद प्यारी बहन आसिया परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आवे और सामेईन के रूबरू अपनी तकरीर पेश करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबुल फर्क नौजवानों, भाइयों अभी मैं पिछले आपके सामने क्या अर्ज कर सकती हूँ। मेरे मदरसा में दीनी तालीम के साथ साथ यह भी पढ़ाया और सिखाया जाता है कि जिस तरह हमारे नबी जी ने नफरत को मिटाया और मोहब्बत को आम किया और जिस वतन में रहे उससे मोहब्बत किया, इसी तरह हमें भी नफरत को मिटाना है और मोहब्बत के पैगाम को आम करना है और प्यारे वतन भारत से उल्फत और मोहब्बत रखना है। अपनी सरहदों की दुश्मनों से हिफाजत करनी है। जब भी हमारे प्यारे वतन भारत की तरफ मैली आंखों से देखेगा, हम लोग उसकी आंख फोड़ देंगे। मेरा यह वतन सबसे उत्तम रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम का संगम रहेगा, न हरगिज डरेंगे। हम एटम बमों से हर एक बम पे भारी मेरा बम रहेगा। उन्हीं पैगामों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, चिश्ती ने जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वह दत्त का गीत गाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। अब मैं इसके बाद प्यारी बहन रशीदा परवीन को आवाज़ दे रही हूँ कि वह आवे और सामेईन के रूबरू अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। प्यारे साथियों, आज हम लोग मदरसा तालीमुल इस्लाम के अहाते में यौम जमहूरिया की खुशियाँ मना रहे हैं। साथियों, क्या आप जानते हैं आज हमारा तिरंगा बुलंदी पर क्यों लहरा रहा है? वह इसलिए कि आज 26 जनवरी है। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे भारत में दस्तूरे हिंद नाफिज हुआ था। उस वक्त से लेकर आज तक हम लोग जश्न मनाते रहे हैं और आइंदा भी मनाते रहेंगे। उस मौका पर मैं जनाब गांधी जी को याद करूंगी जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अहम रोल अदा किया है, और मैं याद करूंगी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जिन्होंने जेल जाकर भी आज़ादी की तहरीक को नहीं छोड़ा और जेल में भी उन्होंने कुरान पाक की तफसीर लिखा। मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी को भी अंग्रेज़ों ने आज़ादी की आवाज़ उठाने के जुल्म में जेल में डाला। गर्ज के हमारे जितने भी मुजाहिदे आज़ादी थे उनमें से अंग्रेज़ों ने किसी को जेलों में ठूसा और किसी को सूलियों पर चढ़ाया, किसी को तोपों के सामने रख कर गोलियों से भूना, किसी को सख्त से सख्त तकलीफ़ें दी, जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। यौम जमहूरिया जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, मदरसा तालीमुल इस्लाम पाइंदाबाद। मोहतरम भाइयों और मदरसा में तालीम पाने वाले अज़ीज़ बच्चों,
बड़ी खुशी की बात है कि आज मदरसा तालीमुल इस्लाम हैदरपुर बखराइन के अहाते में यौम जमहूरिया यानी गणतंत्र दिवस के मौका पर अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मदरसा में पढ़ने वाले तलबा व तालिबात के अलावा गांव की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी हिस्सा ली। भाइयों, मैं तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही 2-4 मिनट आपकी समाअतों के हवाले मैं अपनी गुफ्तगू करता हूं। वह ये कि देखिए, आज जहां भी आप देखेंगे तो हमारा ये परचम जो हमारे देश का है, ये तिरंगा परचम बुलंदी पे लहरा रहा है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे उलमाए किराम और देश के अहम शख्सियात मिलकर इस देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया, जिसमें जनाब महात्मा गांधी और जनाब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जनाब डॉक्टर लोहिया और जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जनाब भगत सिंह और जनाब कुंवर सिंह और जनाब अशफाकुल्ला खान, जनाब मौलाना मजहरुल हक और मौलाना महमूदुल हसन और इनके अलावा भी बहुत सारे मुजाहिद आज़ादी हैं, जिन्होंने अपना तन मन धन इस भारत पे लुटाकर इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद किया। इसमें बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। भाइयों, पता है, जब हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाया तो किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को जेलों में ठूसा, किसी को तोप के आगे में रखकर उन पर गोलियां बरसाई। जलियांवाला बाग, आपको याद होगा कि जलियांवाला बाग में बेला चू चरा, बगैर किसी जुर्म के उन लोगों पर बेतहाशा अंग्रेज़ी फ़ौजों ने गोलियां चलाया। लेकिन फिर भी हमारे देश के बहादुर नौजवानों ने और हमारे देश के बड़े लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और देश को आज़ाद करने में अपना तन मन धन जो है इस देश को निछावर किया। तब जाकर हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 में ये दस्तूर हिंद नाफिज हुआ, जिसको हम संविधान कहते हैं। इसमें हर रंग, नस्ल और हर जात और हर कबीले का एहतराम किया गया। इसमें छुआछूत, नीच ऊंच और किसी तरह का छोटा बड़ा इसमें नहीं रखा गया, बल्कि हर धर्म को और हर धर्म के लोगों को आज़ादी से जीने का मौका इनायत फरमाया गया। इसी तरीके से भाइयों और बहनों, इस देश में रहने वाले तमाम इंसानों को आज़ादी से रहने का संविधान ने हक दिया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैनिज़ हो, कोई भी हो, ये सब के सब इस देश में आज़ादी से रह सकते हैं। ये संविधान ने इसका हक दिया है और अपना अपना इदारा और अपनी अपनी इबादत गाहें इस देश में कायम कर सकता है। इसकी आज़ादी हमें संविधान ने दिया है। भाइयों, आज अगर ये प्रोग्राम न होता या आपके गांव बखराइन में अगर ये मदरसा न होता तो आप लोग यहाँ जमा न होते और कौन बुलाता। ये तो कुर्बान जाइए इस मदरसे के कायम करने वाले लोगों पर और इस मदरसा के ताउन करने वाले लोगों पर कि अब तक ये मदरसा कायम है और इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा और हमेशा
हमने यही कोशिश की है कि गांव के चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो तमाम समाज के लोगों को प्रोग्राम में जोड़ने का हमने हमेशा कोशिश किया है और हमारे आवाज़ पे सारे लोगों ने लब्बैक भी कहा है और हमारे यहाँ लोग आए और जहाँ तक हो सकता है हमने उनका हमेशा सम्मान किया है और यही हमेशा के लिए हम अज़्म करते हैं कि हर हमेशा देशभक्ति के प्रोग्राम में हम आप सभी हजरात को याद करेंगे और आप हजरात भी हमें जो है दामे दरमे कदमे सुखने जैसे भी हो ताउन करेंगे तो हम कामयाब रहेंगे, हमारा कदम साबित रहेगा और हमको जो है वो इस्तिकामत से हम सारा काम कर सकेंगे। हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चों को इल्म भी हासिल होगा और बच्चा पढ़ करके अपना नाम रोशन करेगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपने गांव का नाम रोशन करेगा, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। आज मिसाल के तौर पे मदरसा तालीमुल इस्लाम से ऐसे बच्चे पढ़े जो कहीं किसी स्कूलों में है, कोई बच्चे किसी मदरसे में नौकरी कर रहा है, कोई आला इदारा में जो है वो तालीम हासिल कर रहा है और गर्ज के दुनिया के मुख्तलिफ़ खित्ते में वो बच्चे हैं। मदरसा तो छोटा सा है लेकिन इसकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह गाँव और इलाके के और बैरूनी बच्चे पढ़ करके इससे जो है अपने जो है वो मंजिल को पा रहा है। ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि आपके गांव भखराइन में ये मदरसा कायम है और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हमेशा ये मदरसा कायम रहे और जहां भी मदरसा है वो कायम रहे ताकि हमारे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करे और अपना नाम हर मौके पे रोशन करे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गांव की वजह से लोग पहचानते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको उनके माँ बाप के नाम से उनको पहचानते हैं। लेकिन भाइयों बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से लोग उनके ख़ानदान को पहचानते हैं, जिनकी वजह से लोग गांव को पहचानते हैं, जिनकी वजह से लोग इलाके को पहचानते हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता कि वो गुमनाम जगह रहे, लेकिन जब उन्होंने दारुल उलूम देवबंद कायम किया तो फिर सारी दुनिया हज़रत को जानने लगे और हज़रत के इदारा को जानने लगे। यही वजह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से लोग गांव को और ख़ानदान को लोग जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हजरात भी अपने अपने बच्चों को मदरसे में तालीम देंगे और मदरसे के साथ साथ स्कूलों में और आला इदारे में अपने बच्चे को भेजेंगे और तालीम से आरास्ता करके अपने बच्चे को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, साथ ही आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ।